रीतिकालीन साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो रीतिकालीन साहित्य को विद्वानों ने या इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित किया है। इसके पीछे कारण ये दिया गया है कि रीतिकाल का जो नामकरण हमने किया था या रीति शब्द को जब हमने परिभाषित किया था तो उसमें हमने यह बताया था कि संस्कृत से चली आ रही जो परिपाटी थी, काव्यांग विवेचन की, नायिका भेद की, उनको लेकर रीतिकाल के कवियों ने हिंदी में ग्रंथ की रचना की। लक्षण और उदाहरण उन्होंने हिंदी में ही दिए, किंतु इसके साथ ही इस काल के अंतर्गत अनेक ऐसे कवि हैं जिन्होंने इस रीति का अनुसरण नहीं किया या इस परिपाटी का अनुसरण नहीं किया। ऐसे के अंतर्गत यदि हम बात करें तो इन कवियों को फिर हम कहाँ रखेंगे, इसे लेकर इस काल के नामकरण पर अनेक मतभेद भी हुए या आक्षेप भी या आरोप भी लगे। इन आरोपों को दूर करने के लिए जो विद्वानों ने तर्क दिया उसमें सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह था कि रीतिकालीन साहित्य को हम 3 भागों में वर्गीकृत कर देंगे। प्रथम रीतिबद्ध, द्वितीय रीतिसिद्ध और तृतीय रीतिमुक्त। ऐसा करने से जितने भी कविगण थे, चाहे जिन्होंने काव्यांग निरूपण किया हो या स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की हो, अपने आत्माभिव्यक्ति का प्रकाशन किया हो, वो इन तीनों वर्गीकरण के अंतर्गत भली भांति आ जाते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं इन तीनों धाराओं की संक्षिप्त में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या अंतर रहा और इनके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं क्या क्या रही है। आइए, रीतिबद्ध काव्य परंपरा। इस काव्य परंपरा में हिंदी को वे रचनाएं आती है जो हिंदी में काव्यांगों के लक्षण और उनके उदाहरण निरूपित करती है। रीतिबद्ध काव्यों की रचना संस्कृत काव्य ग्रंथों के आधार पर हुई, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। दोबारा इस रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत इसका उल्लेख करते हैं ताकि बार बार उल्लेख करने से हमारे दिमाग से ये ओझल न हो जाए। यद्यपि संस्कृत के रस, अलंकार, ध्वनि, रीति और वक्रोक्ति संप्रदाय का हिंदी की रीति ग्रंथों पर प्रभाव परिलक्षित होता है, तथापि रस, अलंकार और ध्वनि संप्रदाय का विशेष प्रभाव रीति ग्रंथों पर है। रीतिबद्ध काव्यों के रचयिता को आचार्य कहते हैं, ये हमने पहले ही जिक्र किया, दोबारा जिक्र कर लेते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे संस्कृत के आचार्य भामह, आचार्य दंडी, आचार्य उद्भट, आचार्य रुद्रट, जैसे उनके नामों के आगे आचार्य लगा, इसी प्रकार हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि इन विद्वानों ने जब काव्यांगों का निरूपण किया तो उनके नाम के आगे भी आचार्य लिखा जाने लगा। जो पहली सबसे बड़ी विशेषता है वो यही है, रीतिबद्ध काव्यों के रचयिता को आचार्य कहते हैं तथा सामान्यतः यह माना जाता है कि केशव हिंदी की रीति काव्य के प्रथम आचार्य थे। कुछ लोगों ने चिंतामणि को प्रथम आचार्य माना क्योंकि उनका कहना था कि केशव और चिंतामणि के बीच में एक बहुत लंबा अरसा आ जाता है जिसके बीच में कोई और अन्य कवि नहीं था और उस मतीराम चिंतामणि के बाद एक श्रृंखला सी आ जाती है, अतः पहला कवि रीतिकाल का चिंतामणि को कहना चाहिए। किंतु ये पूर्णतया सत्य होते हुए भी अधूरा है क्योंकि केशव के काव्य के अंतर्गत भी हमें ये सारी विशेषताएं परिलक्षित होती है। एक अंतर जरूर आया समय का, लेकिन उस अंतर के आधार पर हम केशव को रीतिकालीन साहित्य से बाहर नहीं कर सकते। तो कुछ लोग चिंतामणि को, जैसे हमने बात की, केशव दास का समय तुलसी का समय है, इसलिए इस विद्वानों का उन पर आक्षेप होना, उन पर आरोप होना जायज था या सही था। अगर हम केशव की बात करते हैं तो केशव का जन्म 1618 विक्रम संवत को हुआ तथा मृत्यु संवत 1680 के आसपास में हुई। रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्यों में केशव को भी अनेक विद्वान मानते हैं और उनके ठोस तर्क भी दिए हैं। इसका कारण उनका महाकवि का समर्थ रूप है जिनमें रीति की विशेषताएं पाई जाती है। जहाँ तक हम उनके रचनाओं की बात करते हैं तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं हमें दी है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो रामचंद्रिका। काव्य के सैद्धांतिक पक्ष का संबंध है तो केशव को अलंकारवादी कवि कहते हैं। उन्हें भामह, दंडी तथा उद्भट आदि अलंकार संप्रदाय के प्रधान प्रतिपादकों की परंपरा का अनुसरण किया है और आधार ग्रंथों के रूप में काव्यादर्श, अलंकार शेखर और काव्य कल्पवृत्ति आदि को ग्रहण किया है। केशव की अगर पूरी रचना को देखा जाए तो उनका जो रामचंद्रिका है वो संवाद शैली में लिखा गया है। भाषा उन्होंने बहुत अच्छी प्रयोग की है और कई जगह केशव को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए सारी बातें कही है।
केशव के काव्य की अगर हम बात करते हैं तो भाषा की दृष्टि से वहाँ पर ब्रज भाषा को लिया गया है। अब आइए हम कुछ पद देखते हैं जिसमें केशव ने अपने अलंकार चमत्कारिता की बात कही है। जैसे उनका ये पद बहुत ही प्रसिद्ध है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न राज ही कविता वनिता में। आइए अब हम अगले कवि के रूप में चिंतामणि को लेते हैं। कुछ विद्वान, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी का रीति काव्य परंपरा का उन्नायक और प्रथम आचार्य मानते हैं। यदि रस निरूपण को हिंदी रीति साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपाद्य मान लिया जाए तो निश्चय ही चिंतामणि त्रिपाठी हिंदी रीति काव्य परंपरा के प्रथम आचार्य और उन्नायक है। किंतु रीति साहित्य में रस निरूपण के साथ साथ अन्य काव्य निरूपण भी चलता है। इस दृष्टि से चिंतामणि का काव्य बहुआयामी नहीं है। चिंतामणि त्रिपाठी की 6 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रसमंजरी, पिंगल तथा रामायण। किंतु इनमें से उनके 3 ग्रंथ ही मिलते हैं, श्रृंगार मंजरी, पिंगल तथा कविकुल कल्पतरु। इन ग्रंथों की रचना में उन्होंने मम्मट के काव्य प्रकाश को आधार बनाकर लिखा है। इसमें रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि काव्यों का विवेचन किया गया है, विशेषकर कविकुल कल्पतरु के अंतर्गत। मतीराम, विद्वानों का मत है कि चिंतामणि के भाई मतीराम का जन्म 1660 और देवासान 1750 के आसपास हुआ। भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से मतीराम सरस, ललित और सुकुमार काव्य के कवि हैं। मतीराम की रचनाएं प्राप्त होती है ललित ललाम, रसराज, फूल मंजरी, छंदसाल पिंगल, मतीराम सतसई, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार और अलंकार पंचासिका। इसमें काव्य शास्त्रीय स्थापनाओं की दृष्टि से ललित ललाम और रसराज बहुत महत्वपूर्ण है। इन काव्यों में रस और अलंकारों की विशेष विवेचना की गई है। मतीराम ने रस और अलंकारों के लक्षण और उदाहरण अत्यंत सरस और सरल भाषा में लिखे। आइए हम अगले कवि के रूप में देव को लेते हैं। रीतिकालीन आचार्य और कवि देव का समय सन 1730 से 1825 के बीच माना जाता है। चिंतामणि के बाद रीतिकालीन कवियों में देव का नाम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इनका पूरा नाम देवदत्त था तथा वे स्वच्छंद प्रकृति के व्यक्ति थे। देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई जाती है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी 25 रचनाओं का उल्लेख किया है। इनकी रचनाएं 2 प्रकार की हैं, एक तो काव्य शास्त्रीय और दूसरी फुटकर प्रसंगों से संबंधित। इनके आइए हम लेते हैं इनकी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्तंभभूत कुछ रचनाओं के नाम। भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, कुशल विलास, प्रेम तरंग, रस विलास, देवचरित्र, जाति विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, शब्द रसायन या काव्य रसायन, प्रेम पच्चीसी, राग रत्नाकर, सुख सागर तरंग, तत्व दर्शन पच्चीसी, आत्मदर्शन पच्चीसी इत्यादि। आचार्यत्व की दृष्टि से देव ने काव्य के सभी अंगों का विवेचन किया है। इनकी बहुत सी मान्यताएं नई उद्भावनाएं लिए हुए है। नवीनता की दृष्टि से शब्द शक्तियों में देव ने तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति का उल्लेख किया है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना ये 3 शब्द शक्तियां तो है, किंतु साथ साथ उन्होंने तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति का भी उल्लेख किया है। देव भावों और मानव मन के अंतर्वृत्तियों की कुशल चितेरे हैं। वे मूलतः रसवादी कवि हैं और श्रृंगार को रसराज मानते हुए भी उन्होंने अपने आप को छिछले और कामुक चित्रणों से दूर रखा है। सेनापति 17वीं शताब्दी के द्वितीय चरण से 18वीं शताब्दी का प्रथम चरण सेनापति का रचनाकाल माना जाता है। सेनापति उपाधिकारी कवि का वास्तविक नाम यही है या कोई और, इस संबंध में अभी तक हिंदी में कोई निश्चित धारणा स्थापित नहीं हो सकी है। सेनापति के लिए भी कहा जाता है कि इन्होंने प्रकृति चित्रण बहुत अधिक किया था। जैसा कि हम जानते हैं, कवियों ने सेनापति को प्रकृति चित्रण का चितेरा भी कहा है। उनकी एक जो प्रसिद्ध पद है वो इस तरह से, सुरबली वीर जसमती को उज्जारी लाल, चित्की करत चैन बने सुनाई के, सेनापति सरदा सुरमणि को वसीकरण, पूर्ण कर्यो है काम सबको सुहाई की। अगले हम कवि के रूप में लेते हैं भिखारी दास।
भिखारी दास की कुल 7 रचनाएं प्राप्त होती है। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदार्णव, पिंगल, शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण, भाषा तथा शतरंज, शतीका। आचार्योक्ति की दृष्टि से उनकी रस सारांश और काव्य निर्णय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पद्माकर को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिनके पद हम बहुत सिलेबस में बहुत अधिक पढ़ते हैं। पद्माकर की प्रमुख रचना इस प्रकार है: हिम्मत बहादुर बिरुदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, विनोद पचासा, राम रसायन तथा गंगा लहरी। इनमें जगत विनोद पद्माकर की काव्य शास्त्रीय रचना मानी जाती है। इसके बाद जो कवि हैं श्रीपति मिश्र, श्रीपति आदि, ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। अगले चैप्टर के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों और उनकी रचनाओं का।